आप लोगों ने इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर सुने होंगे, जैसे कुछ न कुछ तो वो कह रही थी, मैंने उसे कहीं न कहीं देखा है, कोई न कोई तो उसकी मदद करेगा, कभी न कभी तुम समझोगे, किसी न किसी तरह मैंने काम ख़त्म कर ही लिया। इस तरह के सेंटेंसेस जब भी हमारे सामने आते हैं तो हम थोड़े से कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब मैं आपको बता दूँ कि हम कन्फ्यूज कहाँ पे होते हैं। देखिए, पहले सेंटेंस की अगर मैं बात करूँ तो कुछ न कुछ तो वो कह रही थी, इस सेंटेंस में वो कह रही थी, इसकी ट्रांसलेशन बहुत से लोग बहुत ही आराम से कर सकते हैं, शी वॉज सेइंग, लेकिन कुछ न कुछ तो वो कह रही थी, यहाँ पे लोग आके अटक जाते हैं कि अब हम इसे कैसे ट्रांसलेट करें। सिमिलरली, मैंने उसे कहीं न कहीं देखा है। अब मैंने उसे देखा है, ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो आप में से बहुत से लोग इसे आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं, आई हैव सीन हिम या आई हैव सीन हर। लेकिन जब बात आती है मैंने उसे कहीं ना कहीं देखा है, तो यहाँ पे आके बहुत से लोग आके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इन्हीं छोटे छोटे वर्ड्स को सीखने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, कोई ना कोई, कभी ना कभी, किसी न किसी तरह। तो सबसे पहला वर्ड है कुछ ना कुछ। इसके लिए आपको यूज कर लेना है समथिंग और दी अदर। आप लोगों को पता होगा कि कुछ के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं समथिंग, लेकिन जब यही कुछ आपके सेंटेंस में दो बार आ जाए, वो भी ना के साथ में, जैसे कुछ ना कुछ, तो आपको यूज कर लेना है समथिंग के बाद में और दी अदर का। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, कुछ ना कुछ तो वो कह रही थी। अब सबसे पहले तो जब भी आप इस तरह के सेंटेंस बनाते हैं जिसमें स्टार्टिंग में कुछ इस तरह के वर्ड्स आते हैं, जैसे कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, तो हमेशा इन वर्ड्स को स्किप कर दीजिए। आप स्टार्ट कर दीजिए वहाँ से जहाँ से आपका सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, जैसे इस सेंटेंस में वो कह रही थी, यहाँ से अपने सेंटेंस को बनाइए। अब देखिए, कुछ ना कुछ वो कह रही थी, तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। कैसे पता चला? सेंटेंस के लास्ट में देखिए रही थी आया है, और जब भी आपके सेंटेंस में रही थी, रहा था, रहे थे, इस तरह के वर्ड्स आते हैं, तो वो सेंटेंस हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं, जिसमें हम वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस हो जाएगा शी वॉज सेइंग। अब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाइए, जो वर्ड आपने स्किप किया था कुछ ना कुछ, अब इसे लिखिए। तो कुछ ना कुछ के लिए हम लोग प्रॉपर एक वर्ड यूज करेंगे, समथिंग और द अदर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस होगा शी वॉज सेइंग समथिंग और द अदर। अब इसी सेंटेंस को अगर मैं थोड़ा सा बदल दूं और इस तरह से बोलूं कि कुछ ना कुछ हम कह रहे थे, तो अब आपका सेंटेंस बनेगा वी वर सेइंग समथिंग और द अदर। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि दोनों सेंटेंसेस हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, लेकिन कहीं पे हम वॉज का यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं पे हम वर का यूज़ कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए कि कहाँ पे वॉज लगाएं, कहाँ पे वर लगाएं। ठीक है, तो देखिए, वॉज का यूज़ हम करते हैं आई, ही, सी, इट या किसी व्यक्ति के नाम के साथ। मतलब जब हमारा सब्जेक्ट एक वस्तु या व्यक्ति होगा तब वॉज लगाएंगे। और वर का यूज़ हम करते हैं यू, वी, दे, इनके साथ। मतलब जब हमारा सब्जेक्ट एक से ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे वे लोग कुछ ना कुछ प्लान कर रहे थे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, मतलब एक से ज़्यादा है। एक से ज़्यादा है तो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। मैटर ये नहीं करता है कि कितने हैं, मैटर ये करता है कि एक से ज़्यादा हैं, तो हम वर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस होगा दे वर प्लानिंग समथिंग और दी अदर। इसी तरह से अगर आपको बोलना हो कि कुछ ना कुछ तो तुम कर ही लोगे, तो देखिए, तुम कर लोगे, ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है, जिसमें हम विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस बनता है यू विल डू। तुम कर लोगे, यू विल डू। क्या कर लोगे? कुछ ना कुछ तो इसके लिए हम लिखेंगे समथिंग और द अदर फॉर श्योर। अब हम यहाँ पे समथिंग और द अदर के बाद फॉर श्योर भी लिख रहे हैं, क्योंकि हम श्योरिटी दिखा रहे हैं यहाँ पे कि वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। हमें नहीं पता क्या कर लेगा, लेकिन हम इतना श्योर हैं कि वो कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। इसीलिए फॉर श्योर लिखना इम्पॉर्टेंट है। तो सेंटेंस हो गया यू विल डू समथिंग और द अदर फॉर श्योर। तो कुछ ना कुछ के लिए हम लोग को यूज कर लेना है समथिंग और द अदर का। ओके, सो नेक्स्ट है कहीं ना कहीं। इसके लिए आपको यूज कर लेना है समवेयर और द अदर। कहीं के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं समवेयर।
तो एक ही वर्ड जब 2 बार रिपीट हो जाए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वो भी ना के साथ में, जैसे कहीं ना कहीं, तो आपको समवेयर के बाद में और दी अदर को भी ऐड करना पड़ता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखिए, मैंने उसे कहीं ना कहीं देखा है। तो देखिए, मैंने उसे देखा है, ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में देखा है आ रहा है। और जब भी हमारे सेंटेंस के लास्ट में देखा है, लिया है, चुका है, दिया है, इस तरह के वर्ड्स आते हैं, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम लोग हैज़ हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या यूज करें, हैज़ यूज करें कि हैव यूज करें? तो देखिए, हैव का यूज हम करते हैं आई, वी, यू, दे, इनके साथ, और हैज़ का यूज किया जाता है ही, सी, इट या किसी व्यक्ति के नाम के साथ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, आई के साथ यूज करेंगे हैव, तो सेंटेंस बनेगा आई हैव सीन हिम। देखिए, लड़का है तो हिम लिखेंगे और लड़की है तो हर लिखेंगे। अब कहाँ देखा है, कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं के लिए हम लोग प्रॉपर एक वर्ड यूज करेंगे समवेयर और दी अदर। तो कंप्लीट सेंटेंस हो गया आई हैव सीन हिम समवेयर और दी अदर, या फिर आई हैव सीन हर समवेयर और दी अदर। उसने यह कहानी पहले भी कहीं ना कहीं सुनी है। तो देखिए, उसने यह कहानी सुनी है। अगेन ये वाला सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, जिसमें हम हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, उसने, अब वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो चाहे सब्जेक्ट आपका ही हो या सी हो, दोनों ही केसेस में हम करते हैं यूज हैज़ का। तो यहाँ पे सेंटेंस होगा सी हैज़ हर्ड दिस स्टोरी समवेयर और दी अदर बिफोर। देखिए, सुनने के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं हेयर, तो उसकी थर्ड फॉर्म हर्ड यहाँ पे हैज़ के बाद लिखी गई है, और लास्ट में बिफोर हमने लिखा है क्योंकि सेंटेंस में पहले लिखा हुआ है, इसीलिए। तो सेंटेंस हो गया सी हैज़ हर्ड दिस स्टोरी समवेयर और दी अदर बिफोर। इसी तरह से तुम्हें ये किताब कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ये सेंटेंस हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस में है, जिसमें हम विल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस होगा यू विल फाइंड दिस बुक समवेयर और दी अदर। देखिए, फाइंड की जगह पे गेट का भी यूज किया जा सकता है, तो आप लोग इस सेंटेंस को इस तरह से भी बोल सकते हैं, यू विल गेट दिस बुक समवेयर और दी अदर। तो जब हमें एग्जैक्ट प्लेस नहीं पता होता है और हम ये बोलना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं तो देखा है, या फिर कहीं ना कहीं ये चीज़ मिल जाएगी, तो आपको वहाँ पे यूज़ कर लेना है समवेयर और दी अदर का। अब आगे देखिए, नेक्स्ट है कोई ना कोई। इसके लिए हम यूज़ करते हैं समवन और दी अदर का। देखिए, इसके पहले हम जो 2 वर्ड सीखे हैं, कहीं ना कहीं और कुछ ना कुछ, उससे ये बहुत अलग है, क्योंकि वो सेंटेंस के लास्ट में आ रहे थे, लेकिन ये सेंटेंस के सबसे स्टार्टिंग में ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है खुद ही। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि कोई ना कोई इसे खरीद ही लेगा। कौन खरीदेगा ये हमें नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई खरीदेगा, तो सब्जेक्ट हो गया कोई ना कोई। और जब भी कोई सब्जेक्ट होता है ना, तो आपको ये समझना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि उसी के बेसिस पे हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स या जो भी हमारी मेन वर्ब्स होती हैं उन्हें हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है कोई ना कोई, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर ही लेगा। तो इसके साथ आप यूज कर सकते हैं इज, वॉज, हैज़ और विल। इन सभी का यूज़ इन सभी के साथ आप कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, कोई ना कोई तुम्हारी मदद करेगा, तो कौन करेगा मदद? कोई ना कोई। तो समवन और दी अदर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है। समवन और द अदर के साथ में हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे, क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में गा आ रहा है, मतलब सेंटेंस हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस में है। तो सेंटेंस बनेगा समवन और द अदर विल हेल्प यू। कोई ना कोई हमें देख रहा है, तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा समवन और द अदर इज वॉचिंग अस। इज क्यों लगाया हमने? क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, जिसमें हम इज एम आर के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। और क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, समवन और द अदर सिंगुलर है, इसीलिए हम लोग यूज का यूज करेंगे। इसके साथ हम आर का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह से कोई ना कोई तुम्हारी बात ज़रूर समझेगा। समवन और द अदर विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड यू। कोई ना कोई तुम्हारी बात ज़रूर समझेगा। Someone or the other will definitely understand you.
अब एक सेंटेंस मैं आप लोगों को दे रही हूँ होमवर्क के लिए, इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके बताइएगा। आगे देखिए, कभी ना कभी, इसके लिए आपको यूज़ कर लेना है सम टाइम और दी अदर का। एग्जाम्पल देखिए, कभी ना कभी तुम समझोगे, यू विल अंडरस्टैंड सम टाइम और दी अदर। इसी तरह से तुम्हें कभी ना कभी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, यू विल नीड हेल्प सम टाइम और दी अदर। कभी ना कभी तुम्हें मदद की ज़रूरत पड़ेगी, यू विल नीड हेल्प सम टाइम और दी अदर। अब देखिए नेक्स्ट है किसी न किसी तरह, इसके लिए हम यूज़ करते हैं सम हाउ और दी अदर। किसी किसी तरह के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं सम हाउ, क्योंकि यहाँ पे किसी न किसी तरह 2 बार आया है, इसीलिए हम सम हाउ के बाद में और दी अदर का भी यूज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, वो किसी न किसी तरह परीक्षा में पास हो गई, तो ये सेंटेंस हमारा सिंपल पास्ट में है, तो हम पास की सेकेंड फॉर्म पास्ट का यूज करेंगे और सेंटेंस होगा सी पास्ट द एग्ज़ाम सम हाउ और दी अदर। किसी न किसी तरह से मैंने सब संभाल लिया, तो ये सेंटेंस भी हमारा सिंपल पास्ट में है, तो संभाल लिया, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं मैनेज। तो मैनेज की सेकेंड फॉर्म मैनेज्ड होती है, तो यहाँ पे सेंटेंस होगा आई मैनेज्ड एवरीथिंग सम हाउ और दी अदर। आई मैनेज्ड एवरीथिंग सम हाउ और दी अदर। इसी तरह से अगर आपको बोलना है कि चिंता मत करो, किसी न किसी तरह तुम्हें जॉब मिल ही जाएगी, तो सेंटेंस बनेगा डोंट वरी यू विल गेट अ जॉब सम हाउ और दी अदर। चिंता मत करो, डोंट वरी, किसी न किसी तरह तुम्हें जॉब मिल ही जाएगी, यू विल गेट अ जॉब सम हाउ और दी अदर। तो गाइस आप लोगों को याद कर लेना है कि कुछ ना कुछ के लिए हम यूज़ करते हैं समथिंग और दी अदर, कहीं ना कहीं के लिए हमें यूज़ कर लेना है समवेयर और दी अदर, कभी ना कभी के लिए हम यूज़ करेंगे सम टाइम और दी अदर, कोई ना कोई के लिए हम यूज़ कर लेना है समवन और दी अदर, और किसी न किसी तरह इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे सम हाउ और दी अदर का। ये छोटे छोटे से वर्ड्स इतने इम्पॉर्टेंट होते हैं ना कि इनकी हेल्प से आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस आराम से बना सकते हैं। सो आई होप आज की क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। अगर रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।